हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट डिजिट पे आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो कॉन्सेप्ट हैं यूनिट डिजिट वाले, हम लोग पिछले वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट 0 से 9 तक के जितनी संख्याएँ हैं उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं यूनिट डिजिट निकालने के, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, जिन लोगों को वीडियो देखना है पीछे जाकर प्लेलिस्ट में सेव किया हुआ है मैंने, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इन जो 6 न्यूमेरिकल लिया हुआ है, मैंने 6 क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत ही आसान से हैं ये। और ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सबसे ट्रिकी है इन 6 क्वेश्चन में। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 के पावर 729 है। ठीक है, और पूछा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो 2 आपको पता है कि जो 2 है उसका जो साइकिल है वो 4 बार में रिपीट होती है, और जो 4 बार में रिपीट होती है उसका इकाई का अंक वो क्या होता है, 2 के पावर 4 है, तो इसका मान 16 होता है। ठीक है, तो ये जो इकाई का अंक 6 है हर 4 बार में रिपीट होता है, मतलब कि अगर 2 के पावर 8 लिखें तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका भी इकाई का अंक 6 ही होगा। 2 के पावर 12 लिखें हम तो भी उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 6 ही आएगा, मतलब हर 4 बार में रिपीट होता है। ये हम पीछे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुके हैं, आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो आप पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जो ये जितने बार की साइकिल होती है उतने से इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके जो घात हैं उसमें, तो 729 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में चेंज करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। आप इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब इस जो 4 है यहाँ पे ये वाला बा, इसी को 729 में भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 9 है तो 4 दूनी 8 और एक हमारा वहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का है। आप देखिए, आप इसको लिख सकते हैं कितना, इसको ये 4 गुणे 182 है, इसको आप गुणा करेंगे आपस में तो आ जाएगा ये 700 आपका 28। ठीक है, तो 728 और 729 इतना आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने घात का जो नियम होता है, घातांक के जो नियम होते हैं उससे मैंने यहाँ पे इस रूप में चेंज कर लिया है। अब आप देखते हैं कि जो 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 के पावर कुछ भी हो तो उसका जो इकाई का अंक होगा 6 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसको समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हमने 6 लिख लिया, और 2 हमारे पास ये है पहले से ही, 6 दूना 12, तो 12 में जो इकाई का अंक हमारा 2 है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसको भी हम लोग 2 के पावर 4 और उसके पावर के रूप में कन्वर्ट करेंगे 4 से भाग देकर। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम, 2 के पावर ऐसे इस रूप में लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 4 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पे कोई शेषफल नहीं बच रहा है। ठीक है, कोई शेषफल नहीं बच रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 होगा। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे सीधे डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि 2 के पावर 4 के पावर 122 है, तो 2 के पावर 4 का जो इकाई का अंक होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो इस पूरी संख्या का जो इकाई का अंक होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर उसका हो जाएगा 6। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कोई घात जो है, 2 के पावर कोई घात हो और वो घात जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 6 होता है। एक आप इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको सॉल्व करके भी देखेंगे तब भी आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या है। तो 7 का जो होता है इसकी भी साइकिल 4 अंक की ही होती है, हर 4 बार में रिपीट होता है, ये हर 4 बार में रिपीट होता है, आप देख सकते हैं। 7 सत्ते 49 और इसका भी 49, और ये इकाई का इकाई में गुणा करेंगे 9 81। ठीक है, तो ये एक जो है हर 4 बार में रिपीट होता है इकाई का अंक। ठीक है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसी रूप में चेंज करेंगे, 7 के पावर 4। ठीक है, और इसका 4 का भी 105 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा, और ये 2 4 छके 24 और एक हमारा 7 यहाँ पे बच गया, तो यहाँ पे हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि जो 7 के पावर 4 है इसका
इकाई का अंक 1 होता है, हर 4 बार में इसकी जो साइकिल है रिपीट होती है इकाई के अंक की, तो इसलिए इस पूरे का जो इकाई का अंक होगा 1 होगा, और ये 7 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 है, ये कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, 3, 6 और 7 अलग अलग हैं। अब इनको गुणा करके पूछा है कि इनका इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें 6 है, और आपको पता है कि अगर 6 के पावर कुछ भी घात होता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है। तो 6 के तो हम लोग 6 ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, गुणा है तो आगे पीछे गुणा लिख दिए। 7 का तो हम जैसे ये निकाले हैं वैसे ही निकाल लेंगे, 7 के पावर 4 कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया, और 4 सत्ते 28, 7 चौको 68 हो गया, और 7 के पावर कितना 68, और 3 ये यहाँ पे बच गया। ठीक है, इसी तरीके से 3 का कर लेंगे। 3 का भी जो साइकिल है वो भी 4 बार में होता है, 3 तरीके 9 तरीके 27 3 81। ठीक है, तो ये भी जो है 3 का जो साइकिल है ये भी उसका इकाई जो है हर चौथे बार में रिपीट होता है, 1 आता है। ठीक है, तो इसको भी इसी रूप में चेंज करेंगे। 3 के पावर 4 है, तो इसको इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकन्ने 4, 16 चौके 64, और यहाँ पे 3 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 3 के पावर जो 4 वाला पार्ट है उसका इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन है तो 3 लिख देंगे, और 6 पहले से है, इस वाले 6 इसका आया है। ठीक है, वो 6 लिख दिया। 7 के पावर 4 है, के पावर 17 है, तो इस पूरे का जो इकाई का अंक होगा वो हमारा 1 होगा, इसको यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे 7 के पावर यहाँ पे 43 है, तो 7 के पावर 43 का मान माफ कीजिएगा 7 के पावर 3 है, तो इस 7 के पावर 3 का मान होता है 343। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो इसका इकाई का अंक ले लेंगे यहाँ पे 3, अब इनको गुणा कर देंगे आपस में। ठीक है, तो 6 तरीके 18, 18 का 8 लेंगे। ठीक है, और 8 तरीके 24, 24 का 4 लेंगे, तो वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इकाई का अंक, इस पूरे का इकाई का अंक कितना आ गया हमारा, 4 आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 6 सवाल मैंने लिए हुए हैं उन 6 सवालों में क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्योंकि इसका एक अलग ट्रिक है। लगाना वैसे ही है लेकिन लास्ट में जाके इसका एक अलग ट्रिक इसमें यूज करना है। ठीक है, तो 7 और 3 का तो अब निकालना सीख ही चुके हैं, तो इसको फिर हम वैसे ही 4 से भाग देंगे उसमें, उसके घात में, और इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, और 4 तिहाई 12, 23 चौके 92, और यहाँ पे 3 बच गया 92, 23 चौके 92 और 3 95, 7 के पावर 95 हो गया। ठीक है, माइनस है तो माइनस लिख दिया यहाँ पे। 3 के पावर यहाँ पे इसको भी 4 के रूप में चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी साइकिल हर 4 बार में रिपीट होती है इकाई के अंक की। तो अब ये 4 हो गया, तो 4 कम 4 हो गया, और 14 चौके 56, और यहाँ पे 3 के पावर 2 बच गया। ठीक है, तो अब 7 के पावर 4 है, इसका इकाई का अंक क्या होता है, इस पूरे संख्या का आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं। इस पूरे संख्या का इकाई का अंक क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख लिया। 7 के पावर 3 है, इसका इकाई का अंक 3 होगा, क्योंकि 7 के पावर 3 का जो इकाई का अंक ये होता है 343, तो यहाँ से 3 इसका ले लिया, यहाँ से 3 हो गया माइनस, और ये 3 के पावर 4 के पावर 14 है। ठीक है, तो 3 के पावर 4 के पावर 14 का जो पूरा है इसका इकाई का अंक होता है 1 होता है, और ये 3 तरीके 9 यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि 3 माइनस 9 आ रहा है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, जो 3 है इसको 13 कर देना, एक हासिल ले लेंगे किनारे वाले से, क्योंकि ये इकाई का अंक है, मतलब कि जो भी ये 7 के पावर 95 होगा इसको सॉल्व करेंगे। अगर पूरा हम लिखें इसको गुणा करके 95 बार, 7 गुणे 7 गुणे 7, ऐसे करते करते हम 95 बार लिखें और उस पूरे को सॉल्व करें, तो इकाई का अंक आएगा, दहाई का अंक आएगा, सैकड़ा आएगा, हजार आएगा, लाख आएगा, मतलब जहां तक होगा सब आएंगे। ठीक है, तो इकाई के अंक पे यहाँ पे क्या है, 3 तो है। ठीक है, अब 3 में से हमको 9 घटाना तो जाता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक हासिल लेते हैं, तो 3 क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको 13 करके अब यहाँ पे 13 माइनस 9 कर लेंगे, 9 4 13 हो गया यहाँ पे, तो इकाई का अंक इसका क्या हो गया, 4 हो गया। तो यही इसमें ट्रिक था कि यहाँ पे 3 माइनस 9 आ रहा था, 3 माइनस 9 करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हासिल ले लेते हैं, यहाँ पे 13 माइनस 9 कर लेते हैं, तो ये 9 4 13 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से छठा सवाल है हमारा, तो कितना हो भारी भरकम सवाल है। देखिए यहाँ पे लिया 4137 के पावर 954, तो इसमें हमको इनसे जो है ये जो अंक दिए हुए हैं 413, इनसे हमको कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये समझिए यहाँ पे दिया ही नहीं है। ठीक है,
हमको केवल मतलब है किससे, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक क्या है, इसका 7 है, तो इसको मान के चलेंगे 7 के पावर 954। तो जो 7 के पावर 954 का इकाई का अंक होगा वही इस पूरे संख्या का इकाई का अंक होगा। ठीक है, ये कैसे होगा मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसको फिर उस रूप में चेंज करेंगे 7 के पावर 4, यानी 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 4 तियां 12 होगा, और यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, और 4 अट्ठे 32, और यहाँ पे 7 के पावर 2। अब गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 952। ठीक है, 952 आएगा, देख लीजिए 4 अट्ठे 32, 4 तीन 12 3 15, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, तो 952 और 2 954। ठीक है, तो 7 के पावर 4 जो आया, 7 के पावर 4 के पावर ये पूरा जो है, ये संख्या जो आई, ठीक है, ये 4 का इसमें गुणा हो जाता है आपस में। ठीक है, आप पढ़े होंगे घातांक के नियम से। तो इसका जो पूरा का इकाई का अंक आता है वो 1 आता है। ठीक है, और 7 7 49 है, तो इकाई का अंक 49 में क्या है, 9 है, तो 9 एकम 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखें हम लोग कि 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल थे। और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग पेपर से, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। और आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।